Assalamualaikum. तो हाय गाइस, होप यू आर डूइंग वेल. फाइनली वी आर बैक इन अदर ईबे कोर्स वीडियो. तो ईबे के इस कोर्स की पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग ड्रॉप शिपिंग बिजनेस जो आपका है उसको आप लोग किस तरह इन्हेंस कर सकते हैं, किस तरह ग्रो कर सकते हैं. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर की कम्युनिटी बिल्ड कर लिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल दो सब्सक्राइबर हु हैव सब्सक्राइब्ड मी, सपोर्ट मी, कमेंट मी एंड engaged with me. So thank you so much for your assistance, for your kindness, for your support. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप लोगों ने अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है कि लाइक आप लोग ले के किस तरह जा रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ड्रॉप शिपिंग मेथड को अपने को सिक्योर करना है. उसकी जो वीडियोस है वो प्रीवियस मैंने डिस्कस कर दी हैं कि आप लोगों ने अपने जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है उसको सिक्योर किस तरह करना है. लाइक ड्रॉप शिपिंग और जो रिटेल आर्बिट्राज है ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. तो आप लोगों ने इनका जो डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड करना है, वरना आप लोगों का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. ये भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आप वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो आपका अकाउंट क्या होगा, फ्लैग हो जाएगा, थ्रॉटल हो जाएगा या सस्पेंड भी हो सकता है विद पैसेज ऑफ टाइम. अदर देन दैट वापस आते हैं अपनी वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ. तो आप लोगों ने अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस किस तरह ग्रूम करना है. सबसे पहले आप लोग अपना बिजनेस के वे को अंडरस्टैंड करें कि आप लोग जो पर्टिकुलर है प्रॉफिट उसको अर्न कर रहे हैं, उसको रीच कर रहे हैं. अगर आप लोग वाकई अपनी जो है सेटिस्फेक्शन उसको फुलफ़िल कर रहे हैं तो देन आप लोग क्या करें कि सबसे पहले हमारे पास आता है वर्चुअल असिस्टेंट. वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है कि बेसिकली ऐसा बंदा, ऐसा शख्स जो आप लोगों के ईबे के अकाउंट को मैनेज करेगा ए टू जी. लाइक उसकी कस्टमर सर्विस है, उसकी प्रोडक्ट हंटिंग है, लिस्टिंग है, ऑप्टिमाइजेशन है, हेल्थ मैनेजमेंट है, फीडबैक है. अदर देन दैट आप लोगों की रीच आउट है. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट देखा है. तो उसके हिसाब से अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल है उसका जो आपके ऊपर बर्डन है वो कम हो जाएगा. अब देखिए वर्चुअल असिस्टेंट में हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं. लाइक एक होता है लोकली सोर्स करना और एक होता है इंटरनेशनली सोर्स करना. बेसिकली जो पाकिस्तानी हैं, जो हमारे पास लोकल्स बंदे हैं, सेलर्स हैं, वो इंटरनेशनली बहुत कम सोर्स करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं उन्हें वर्चुअल असिस्टेंट. अदर दैन दैट अगर वो लोकली यहाँ से बाय करेंगे, अगर हाँ लोकली में भी फिर डिफरेंट चीज़ें आती हैं. अगर आप लोग लिंक्डइन से बाय करते हैं, यानी कि बाय से मुराद आप लोग लिंक्डइन से रीच आउट करते हैं किसी को, किसी कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा वो आपसे चार्ज करेगा. अदर देन दैट अगर आप फेसबुक ग्रुप से करेंगे या किसी फाइवर के साथ कॉन्टैक्ट करके आप लोग बंदा हायर करेंगे या कहीं लोकली किसी एजेंसी के साथ आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको वो काम सस्ते में पड़ जाना है. तो क्या होगा कि वर्चुअल असिस्टेंस की मदद से आपको बिजनेस क्या होगा, ऑटोमेट पे चला जाएगा. लाइक आप लोगों ने जस्ट उसे, क्योंकि जाहिर सी बात है वर्चुअल असिस्टेंट है वो उसने आपके उसके आल दो से काम आता है, लेकिन जब वो आपका मॉड्यूल हैंडल करेगा, लाइक आप लोगों की लिस्टिंग करेगा, ड्रॉप शिपिंग हैंडल करेगा, तो आप लोगों को एटलीस्ट उसे एट द एंड उसे गाइड तो करना है ना कि आप लोगों ने ये लेके किस तरह चलना है. ये ना हो कि कल कला को वो आपका अकाउंट को कुछ कर दे और कोई मसला बन जाए. तो उसकी कंप्लीटली गाइडेंस भी टाइम लेगी. तो क्या होगा कि वर्चुअल असिस्टेंस जो है वो लेना भी लाजमी है विद पैसेज ऑफ टाइम. अगर आपका एक बिज़नेस अच्छा जा रहा है तो इस तरह आप अपने ज़्यादा बिजनेस को रन कर सकते हैं, बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं. फिर विजुअल असिस्टेंस में हमारे पास डिफरेंट क्वालिटी फैक्टर्स भी आते हैं. लाइक कुछ न्यूबीज़ भी होते हैं, कुछ स्किल्ड भी हैं, एक्सपीरियंस्ड बंदे भी हैं. तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस वे से हायर करना चाह रहे हैं, कितना आपका बजट है और किस तरह लेके चलना चाह रहे हैं. सेकंड में चीज़ जो हमारे पास आती है वो ऑटोमेट सॉफ्टवेयर होते हैं. ऑटोमेट सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके बिजनेस को ऑटो पे रन कर सकते हैं. लाइक उनकी लिस्टिंग हो सकती है, उनकी बल्क की लिस्टिंग कह सकते हैं, फीडबैक हो सकता है, जनरेट करते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम. वो आप लोग टाइम उधर सेट कर सकते हैं. फिर उसके हिसाब से आप लोगों के जो है शिपिंग वाले मेथड है उनको कंट्रोल करते हैं. तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं. इंशाल्लाह हम लोग फ्यूचर्स की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑटोमेट सॉफ्टवेयर बेहतर है, वो क्या काम करता है. तो तब तक के लिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें. ऑटोमेट सॉफ्टवेयर में ये होता है कि हमारे पास ये सॉफ्टवेयर ईबे के साथ इंटीग्रेट कर जाते हैं हमारे अकाउंट के साथ, और हम लोग क्या करते हैं कि उनके थ्रू हम लोग बल्क लिस्टिंग करते हैं और ये चीज़ें करते हैं. लेकिन ऑटोमेट सॉफ्टवेयर का ये नुकसान भी है कि अगर आप लोग इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट बन जाएंगे, अगर दिन की 100 200 लिस्टिंग करना चले तो ईबे का आपका अकाउंट सस्पिशियस काउंट करेगा, ईबे आपका अकाउंट सस्पिशियस कंसीडर करेगा. फिर मसला क्या होगा कि आपका अकाउंट फ्लैग हो सकता है, थ्रॉटल हो सकता है. तो इसके बचने के लिए आप लोग
मैं खुद ऑटोमेट सॉफ्टवेयर पे इतना डिपेंडेंट नहीं हूँ, लेकिन ऑल दो ये बिज़नेस को ऑटोमेट कर देते हैं विद प्रॉपर वे मैनेजमेंट के साथ। अगर आप लोग लेके चले, ये नहीं कि धड़ाधड़ इस पे लिस्टिंग करते जाएं, धड़ाधड़ इसके पे हर चीज़ मैनेज करते जाएं, तो इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। तो टू प्रिवेंट योर अकाउंट फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन यू हैव टू मैनेज विद प्रॉपर एटिकेट्स एंड प्रॉपर मैनर्स। तो आप लोगों को उसको एक प्रॉपर वे के साथ लेके चलना है, रेदर देन दैट आप लोग एक ना ब्लाइंडली प्ले करें। ठीक है, क्योंकि इस तरह होता है कि अगर आप लोग देखें, अगर आप लोग बल्क में लिस्टिंग कर रहे हैं ना, सच एज आप लोग धड़ाधड़ आइटम लिस्ट कर ही जा रहे हैं, उसमें कितनी क्वांटिटी कर रहे हैं, कितनी चीज़ें लिस्ट कर रहे हैं, ये भी मैटर करती हैं। अगर आप लोग एक ही चीज़ पे क्वांटिटी लिस्ट करते जा रहे हैं, वो ईबे आपसे इनवॉइसेस भी मांगेगा कि वाकई आपके पास इतना स्टॉक है जो आप लिस्ट कर रहे हैं, या ऐसे ब्लाइंडली प्ले कर रहे हैं, ब्लाइंडली उधर हर चीज़ स्टॉक में इन स्टॉक कर ही जा रहे हैं, ताकि मिसगाइडेंस तो नहीं है, कहीं हमारी ये कम्युनिटी रिस्क पे तो नहीं है। तो ईबे अपनी कम्युनिटी को रिस्क से बचाने के लिए आपसे फिर सारी कुछ चीज़ें मांग सकता है, इनवॉइसेस मांग सकता है, डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। तो इससे आप लोगों ने बचना है। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर्स को एक प्रॉपर वे में लेके चलना है, ताकि आप लोग बच सकें, ताकि आप लोग ड्रॉप शिपिंग वे में जाएं, ना कि रिटेल ऑर्बिट्राज में। रिटेल ऑर्बिट्राज में जाएंगे तो आप लोग क्या होगा कि आप लोग जो है वो रिस्ट्रिक्शन का फेस करना पड़ सकता है आप लोगों को। तो जिनको अभी तक ये नहीं पता कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, रिटेल आर्बिट्राज क्या है, तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये सब कुछ डिस्कस कर दिया है। ईबे का एक डिटेल्ड कोर्स जारी है, जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट 65 प्लस वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जो कि एक वेल नाउन वेल कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट, आप लोगों का इस तरह का कंटेंट यूट्यूब पे कहीं पे भी मिलेगा विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो ये दो फैक्टर्स थे जिनको मैं कंसीडर करवा रहा था इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सजेशन लेंगे तो आप मैं मेरे ख्याल में कि अहमद भाई आपको किस तरह जाना चाहिए, तो मैं जो चूज़ करूँगा वर्चुअल असिस्टेंट्स को चूज़ करूँगा। क्या होता है कि आप लोग अगर आपका बजट फ्रेंडली है ना, तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर लें, उनके साथ शेयर कर लें। देखिए, अगर आप लोग एक बिज़नेस लेके जाते हैं, अगर आप लोग 40-60 पे चले जाते हैं शेयर पे, प्रॉफिट मार्जिन ही कर रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे, प्रॉफिट मार्जिन 60-40 करें, सारी स्ट्रगल उसकी होगी, आपका बिजनेस ऑटोमेट पे रन कर रहा होगा। तो कल कला को आप लोग ईबे के अकाउंट्स मल्टीपल रख सकते हैं, तो उस पर क्या होगा कि आप लोग डिफरेंट रजिस्ट्रेशन को हायर करके आप लोग का बिजनेस ऑटोमेट पे चलता रहेगा। इस तरह क्या होगा, एक एक आप लोगों का नेटवर्क भी बिल्ड हो जाएगा, और आप लोगों का बिजनेस भी ऑटो पे चल जाएगा, और आप लोगों का ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल है वो एक बेटर फ्लो में आ जाएगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए चैनल में कमेंट डाउन कीजिए, कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही रीच आउट करें मुझे व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी ऑडियंस को गाइड कर सकूँ। तो टिल देन आप सपोर्ट दिखाइए, मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, टिल देन अल्लाह हाफिज़।